ये दोस्तों आज जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम भाग 5 को पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है स्तर के आधार पर शिक्षण के भेद और शिक्षण के स्तर को हम आज पढ़ने वाले हैं और ये भाग 5 के अंतर्गत होगा। और बाकी जो है हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को जो है हम पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारे सीटेट हो गया है ना, और यूपी टेट है, यूके टेट है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में ये बन सकते हैं। तो इसी पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और स्तर के आधार पर शिक्षण के भेद की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के हैं। पहला स्मृति के आधार पर शिक्षण, और दूसरा जो है बोध स्तर पर शिक्षण है, और तीसरा जो है चिंतन स्तर पर। अब स्मृति स्तर पर कहते हैं निम्न स्तर इसको कहते हैं, बोध स्तर को जो है मध्य स्तर कहते हैं, और चिंतन स्तर को जो है उच्च स्तर कहते हैं। अब जो पहला स्तर है स्मृति शिक्षण स्तर है, ये जो है शिक्षण का स्मृति स्तर है, और इस स्तर के जो प्रतिपादक थे वो हार्वर्ड थे। कभी कभी जो है प्रश्न की प्रकृति बन जाती है कि स्मृति शिक्षण का स्तर जो है किसने दिया था, या इसके प्रतिपादक कौन थे, या इसके जन्मदाता कौन थे। तो ये प्रश्न के उत्तर के रूप में जो है इसके जो प्रतिपादक थे वो कहीं ना कहीं जो है हार्वर्ड थे। अगर वहीं देखें दूसरा जो है बोध स्तर शिक्षण है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो अगर इसको देखें तो मध्य स्तर जो है ये मॉरिसन इसके जो हैं विद्वान थे, एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने ये बोध स्तर को दिया हुआ था, है ना। शिक्षण का जो मॉरिसन उपागम भी इसको कहते हैं। अगर प्रश्न में जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि शिक्षण के बोध स्तर के प्रतिपादक कौन थे, तो आप मॉरिसन वहाँ पे वैकल्पिक रूप में जो है आंसर ठीक कर सकते हैं। अगर वहीं देखें बोध स्तर की जो विशेषताएं हैं या प्रकृति है, थोड़ा उसको भी समझना है। अगर देखें बोध स्तर में देखें तो यह शिक्षण के बीच का एक मध्य स्तर है ना, शिक्षण के बीच का एक क्या है, बीच का स्तर है, मध्य स्तर है। वहीं जो है इसमें शिक्षण की प्रकृति जो है विचारहीन व चिंतन युक्त के बीच होती है ना, इसमें विचारहीन व चिंतन युक्त के बीच के मध्य होने वाली चीज़ है। अगर देखें इस स्तर पर जो है शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बोधात्मक उद्देश्य जो इसका क्या होता है, बोधात्मक और प्रयोगात्मक होता है। और वहीं देखें तो इस स्तर पर जो है पाठ्य पुस्तक जो है कहीं न कहीं व्याख्यात्मक होती है ना, व्याख्यान होता है, व्याख्यात्मक होती है। और प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार से बन सकती है कि जैसे शिक्षण के बोधात्मक पर पाठ्य वस्तु होती है तो कैसे होगी, व्याख्यात्मक। इसमें जो है कई अलग अलग प्रश्न भी हो सकते हैं, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रश्न की प्रकृति के रूप में ये सवाल बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। इसी में देखें तो इस स्तर पर जो है कक्षा का वातावरण जो है आलोचनात्मक होता है। कक्षा का जो वातावरण होता है बोध स्तर में वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, एक आलोचनात्मक तरीके का होता है। वहीं अगर देखें छोटी सी जानकारी जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकती है कि बोध स्तर का जो प्रयोग है वह उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए होता है ना। ये कहाँ होता है, उच्च स्तर में जो प्रयोग जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में दोनों कक्षा में होता है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, यानी एलकेजी और यूकेजी है ना, लोअर किंडरगार्टन या अपर किंडरगार्टन ये माना जाता है पूर्व प्राथमिक, ठीक। और वहीं देखें 1 से 5 यानी 1 से 5 तक जो है ये माना जाएगा प्राथमिक। और वहीं देखें 6 से 8 तक जो है ये उच्च प्राथमिक माना जाता है। और 9 से 10 यानी 9 से 10 तक जो है माध्यमिक माना जाता है। और 11 से 12वीं जो है उच्च माध्यमिक है, और 12वीं के बाद जो है फिर उच्च स्तर है। तो कहीं ना कहीं एक भी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी जो है प्रश्न की प्रकृति बन सकती है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये या फिर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एलकेजी यूकेजी का भी, है ना। तो वैकल्पिक प्रश्न जो है किसी तरह से भी बन सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि ये ठीक से हमें समझना है। वहीं देखें अधिगम की जो प्रकृति है बोध स्तर में वो जो है पुनर्बलन व अंतर्दृष्टि पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पुनर्बलन व अंतर्दृष्टि पर जो है अधिक बल देता है। वहीं देखें और अधिगम जो है संरचना जो है अवधारणा, इसमें जो है संबंध व विविध प्रत्यय का प्रयोग जो है किया जाता है ना। और शिक्षण की जो युक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक तो व्याख्यान के तरीके से होता है और एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से होता है। अगला देखें इसमें कहीं ना कहीं बुद्धि का संबंध है। बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि और स्मृति प्रत्यक्ष संबंध इसमें होता है। अभिप्रेरणा की अगर बात करें नेक्स्ट जो है तो इसमें क्या होगा, अभिप्रेरणा बाह्य भी और आंतरिक दोनों है ना, बाहर से भी है और आंतरिक से भी है, तो बाह्य आंतरिक दोनों माना जाएगा।
और इसमें जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो प्रश्न जो है परीक्षण जो है प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, वैकल्पिक, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति भी होती है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें होते हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम जो स्तर के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगला जो तीसरा है, 3 प्रकार के थे, जो तीसरा वाला था वो कहीं ना कहीं जो है चिंतन स्तर है। अब चिंतन की अगर हम बात करें तो इसके जो जनक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो हंट हैं और ये इसका जो होता है प्रयोग होता है उच्च स्तर पर होता है ना। प्रयोग जो है उच्च माध्यमिक व उच्च कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, चिंतन स्तर की विशेषता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है शिक्षण की प्रकृति जो है विचारयुक्त होती है ना, कहीं ना कहीं इसमें विचारयुक्त होता है। शिक्षण की अगर उद्देश्य की बात करें तो इसमें विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है और कहीं ना कहीं मूल्यांकन भी है। पाठ्य वस्तु की अगर हम बात करें तो चिंतन से परिपूर्ण है ना। और अधिगम की जो प्रकृति है वो चिंतन युक्त है और अधिगम की जो संरचना है वो आत्मनिष्ठ नियम युक्त है। शिक्षण युक्ति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वाद विवाद है, इसमें विचार विमर्श आदि हैं। और अभिप्रेरणा की बात करें तो ये बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक है और इसमें जो है मौलिक सृजनात्मक भी इसमें एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आज हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ी हैं और जो स्तर के आधार पर जो है शिक्षण क्या हो सकते हैं उसको हमने आज पढ़ा है। और वहीं थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें बता दूं तो कुछ जो प्रवर्तक रहे हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि जो है, प्रश्नोत्तर या सुकाराती विधि जिसको कहते हैं, इसके जो है सुकारात हैं। खंडवन्वय विधि के भी जो है सुकारात हैं, दंडोन्वय विधि के जो सुकारात हैं और प्रक्रिया विधि के भी जो है क्रमनियस हैं। पाठ्य पुस्तक विधि के जो है क्रमनियस हैं। संदर्भ एवं खोज विधि के जो है वाइनिंग एवं वाइनिंग है ना। और वहीं अगर हम देखें ऐतिहासिक खोज विधि के जो है जेराम एम बोर्नर हैं। मूल्यांकन विधि के जो है जे.एस. ब्लूम हैं। परियोजना योजना विधि के जो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं, है ना। एकीकृत विधि के जो है जॉन डीवी हैं। क्रियात्मक विधि के जो हैं भी जॉन डीवी हैं और प्रादेशिक विधि के जो है हार्वर्डसन हैं और वाद विवाद विधि के जो है हार्वर्डसन हैं। सामाजिक अभिव्यक्ति भी जो है हार्वर्डसन ही है और शास्त्रार्थ विधि भी जो है हार्वर्डसन है। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हैं चीज़ें हैं। और वहीं अगर हम देखें तो समन्वय विधि के प्रवर्तक भी जो है हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक भी सुकारात हैं, है ना। तो इसमें प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कौन सी विधि जो है हार्वर्डसन द्वारा प्रतिपादन नहीं की है या की है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं और विकल्प में जो है अलग अलग उसमें दिए जा सकते हैं। तो जो सही उत्तर होगा उसको ठीक कर सकते हैं। वहीं आगे अगर हम देखें प्रक्रिया विधि के जो जनक हैं क्रोनियस हैं। क्रियात्मक विधि के जो जनक हैं वो जॉन डीवी हैं। जेराम एवं ब्रोनर द्वारा प्रतिपादन विधि जो है ऐतिहासिक खोज विधि है ना। मूल्यांकन विधि के प्रवर्तक जो हैं ब्लूम है। संदर्भ एवं स्रोत विधि के जनक जो हैं वाइनिंग एवं वाइनिंग हैं। किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादक विधि जो है योजना विधि है ना, परियोजना विधि। और खंडोन्वय विधि के जो जनक हैं सुकारात हैं और वाद विवाद विधि के जो जनक हैं वो हार्वर्डसन हैं। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक रूप में है इसको हम देख रहे हैं, है ना। तो प्रश्न इसमें इस तरह से बन सकता है कि किस विधि को जो है समन्वय विधि के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से भी इसमें पूछा जा सकता है ना। और वहीं देखें भाषा संस्कृत विधि नाम को जो है अवकृत्य विधि भी कहते हैं। दल शिक्षण विधि के प्रवर्तक जो है डेविड वार्डिंग है। प्रदर्शन विधि के प्रवर्तक जो है फ्रोवेल हैं। क्रियात्मक अनुसंधान विधि के प्रवर्तक जो हैं स्टीफन एम कोरे हैं। और हर्स्ट्यूब विधि के जो है इस नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं खोज विधि के नाम से जाना जाता है। और भाषा यंत्र उपकरण विधि के जो प्रवर्तक हैं वो फ्रोवेल हैं, है ना। चक्रीय चक्राकार विधि के जो प्रवर्तक हैं वो भी फ्रोवेल हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हमने जो है इस तरह के आधार पर जो है शिक्षण हमने पढ़ा और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से थे, है ना। पहला स्मृतिक स्तर पर है जिसके जो प्रतिपादक हैं हर्बर्ट हैं, और दूसरा बोध स्तर पर है, तीसरा चिंतन पर है। स्मृति की अगर हमने बात करें तो निम्न स्तर था, बोध स्तर की बात करें तो मध्य स्तर था और चिंतन स्तर की हम बात करें तो उच्च स्तर था। तो अगर ये इस पर जो है हमने आज डिस्कस किया और कहीं ना कहीं जो है जो भी जो है एक एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण बन सकते थे उसी पर हमने आज डिस्कशन किया और जो स्तर के आधार पर जो शिक्षण के भेद बन सकते थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्टडी भी जो है कंटिन्यू करते रहें। ओके, धन्यवाद।